नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप देख रहे हैं रातों रात। जदयू और बीजेपी के बीच में रिश्ते जो हैं वो तल्खी वाले रिश्ते हैं, आपको पता ही है और आए दिन आप खबरों में देखते होंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि दोनों आर पार के मूड में, जदयू बीजेपी से आर पार करने के मूड में है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी। सर बताइए कि किस तरह से ये आर पार का मूड जो है हो रहा है जदयू और बीजेपी के बीच। देखिए, लगातार हम ये खबरें बता रहे हैं और कई बार हमारे दर्शकों को ये आपत्ति भी होती है कि भाई आप जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता तुड़वा कर ही मानेंगे कि अरे भाई हम कौन होते हैं बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता तुड़वाने वाले। भारत लाइव जो खबरें दिखाता है वो बिल्कुल सटीकता के आधार पर दिखाता है। हमारे पास जो तथ्य होते हैं, जो पुख्ता जानकारी अंदर खाने से निकल कर लाते हैं, वो दिखाते हैं। और हमारी भविष्यवाणियां तो लगातार आप देख रहे हैं। हमारे संपादक नमन मिश्रा की भविष्यवाणी हो, बाबा की भविष्यवाणी हो, इक्की दुक्की भविष्यवाणियां मैंने भी की है, वो भविष्यवाणी हो, तो आप देख ही रहे हैं भविष्यवाणी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। राजनीति को लेकर जब हम कुछ कहते हैं बतौर पत्रकार, तो हम भविष्यवाणी नहीं करते। हमारे पास कुछ पुख्ता जानकारी होती है जो अंदर खाने से हम निकाल लाते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। जो सवाल आपके जेहन में तैर रहा होता है राजनीतिक घटनाक्रमों को देखकर, वही सवाल हमारे जेहन में तैर रहा होता है। हमारे अंदर बेचैनी ज़्यादा होती है कि उन सवालों के जवाब हम आपके सामने परोस सकें। हमारी जिम्मेवारी है और हम ये करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, इसीलिए तो आपका प्यार, सहयोग और समर्थन मिल रहा है। तो देखिए, लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच के रिश्ते तल्ख हैं। ये कयास भी हैं, अंदर खाने से जो खबरें आती हैं वो भी हैं, कुछ बयान दोनों दलों के बीच से आ जाते हैं, उसकी वजह से ये संकेत और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन रातों रात में हम अब ये बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि रिश्ते सिर्फ तल्ख नहीं है, बल्कि जेडीयू ने अब सीधे युद्ध की तैयारी कर ली है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। 75 से ज़्यादा सीटों पर 75 सीटें तय हैं जिस पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। अभी तक ये तय नहीं है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, इसलिए हम यही मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। जाहिर है बीजेपी जेडीयू अकेले लड़ेगी तो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, टीएमसी के खिलाफ लड़ेगी। तो बिहार में गठबंधन और बंगाल में जेडीयू का बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। झारखंड में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, गुजरात में लड़ा है जेडीयू ने, दूसरे राज्यों में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, राजस्थान में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ये सवाल बड़ा है कि जेडीयू अगर बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है तो क्या बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्ते सामान्य रह पाएंगे? क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह के हैं कि दोनों दलों के बीच तनातनी है, दोनों दलों के बीच रिश्ते इतने तल्ख हैं कि बहुत आसानी से ये कयास लगाए जा रहे हैं। रोज़ भविष्यवाणियां हो रही हैं कि दोनों दलों का रिश्ता टूट जाएगा और इस टूट की वजह से सरकार भी बिहार में 5 सालों तक नहीं चलने वाली। तो मौजूदा परिस्थिति ये है। अब जेडीयू ने ये कह दिया कि हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, 75 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर है दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ेगी, पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी। और आज हम बात कर रहे थे जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी से। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी तैयारी तो पहले से थी, हम तो उन्होंने किसी राज्य का उदाहरण दिया कि देखिए वहाँ तो बीजेपी सरकार में है और हम विपक्ष की भूमिका में हैं, तो ऐसा तो हम पहले भी करते रहे हैं। तो यही सवाल था हमारा उनसे भी कि क्या रिश्ते सामान्य रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा सामान्य रहने की बात नहीं है, हम पहले ऐसे करते रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति सिर्फ गर्म नहीं है, बिहार की राजनीति में सिर्फ गहमा-गहमी नहीं है। आज जेडीयू के अंदर खाने बड़ी हलचल देखने को मिली है। एक बयान आया गुलाम रसूल बलियावी की तरफ से कि जेडीयू पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेगी। जेडीयू दफ्तर के बाहर भी खूब हलचल रही है, हमने वहां से रिपोर्ट भी दिखाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ही बात हो रही थी। कोई बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जेडीयू लेने जा रही है, लेने के मूड में है। और जाहिर है अगर ये फैसला बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का नहीं है
तो मान कर चलिए कि बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर उसका असर होगा, बिहार की राजनीति पर उसका असर होगा, क्योंकि परिस्थितियां पहले वाली नहीं है। एक खास बात जो जेडीयू दफ्तर के बाहर हमको ये दिखी कि आमतौर पर जब चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री जेडीयू दफ्तर के अंदर होते थे, मीटिंग कर रहे होते थे, तो पत्रकारों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन पत्रकारों को जेडीयू कैंपस में जाने की इजाज़त थी। मैंने देखा कई पत्रकार थे और जेडीयू के बड़े नेता, मीटिंग चल रही थी अंदर, जेडीयू के कई नेता जेडीयू दफ्तर के कैंपस में मौजूद थे। तो काफ़ी हलचल थी जेडीयू दफ्तर के बाहर, और जाहिर है इतनी हलचल थी तो बंगाल चुनाव को लेकर ही थी। कुल मिलाकर बात यह है, पूरी खबर का लब्बो लुआब ये है कि देखिए बंगाल चुनाव ने बिहार को गरमा दिया है, जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में और गर्माहट ला दी है, और जेडीयू पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने जा रही है। ये चुनाव अगर अकेले लड़ती है तो दोनों दलों के बीच के रिश्ते और तल्ख होंगे, और एक बड़ा मैसेज तब चला जाएगा, क्योंकि जेडीयू ने इनकार नहीं किया है। सवाल यह भी है, जितना बड़ा ये सवाल है कि जेडीयू क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव अकेले लड़ेगी, उससे ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी के साथ गठबंधन होगा। अब टीएमसी मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी दुश्मन है बीजेपी की, और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू अगर टीएमसी के साथ गठबंधन करती है तो जाहिर है बिहार में रिश्ते और तल्ख होंगे, दूरियां और बढ़ेगी, और जब दूरियां बढ़ेंगी तो उसका असर गठबंधन पर और उसका असर सरकार पर दिखेगा। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि टीएमसी के साथ जेडीयू का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि यह सवाल मैंने जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी से भी पूछा। उन्होंने खंडन नहीं किया, उन्होंने खारिज नहीं किया कि नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि देखिए फैसला बड़े नेताओं को लेना है, और अगर वाकई जेडीयू बीजेपी के बीच के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं जी, और किसी भी हाल में बीजेपी नीतीश को निपटाना चाहती है, और नीतीश कुमार बीजेपी को किसी भी हाल में करारा जवाब दे चुके हैं, अगर देना चाहते हैं, रिश्ते इस हद तक पहुंच गए हैं, तो जाहिर तौर पर मानकर चलिए कि जेडीयू का गठबंधन टीएमसी से हो सकता है। हालांकि एक पेच यह भी है कि जेडीयू के एक और दुश्मन टीएमसी के साथ मौजूद हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर बिहार में बड़ी हलचल है, और जितना डर बीजेपी को प्रशांत किशोर से नहीं है, उतना डर जेडीयू को प्रशांत किशोर से है। तो वो खबर हम आगे दिखाने जा रहे हैं, आगे आप उस खबर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मानकर चलिए कि टीएमसी, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं ममता बनर्जी के, इसके बाद भी अगर जेडीयू का टीएमसी के साथ गठबंधन हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से जेडीयू टीएमसी को मदद करती है, या फिर टीएमसी जेडीयू को मदद करती है, तो मानकर चलिए बिहार में स्थिति क्या होगी, बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते कितने सहज हो पाएंगे। तो युद्ध की तैयारी तो है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, जेडीयू बीजेपी से सीधी लड़ाई की तैयारी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के बहाने बीजेपी और जेडीयू के बीच भिड़ंत होने जा रही है रातों रात में। ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई है। इस लड़ाई में प्रशांत किशोर का जिक्र भी होगा आगे इस लड़ाई में, और जो दूसरा इनपुट है हमारे पास अंदर खाने से, जो दूसरी खबरें हैं उसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन वो अगली खबर में करेंगे। इस खबर में हमने आपको ये बताया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच युद्ध की तैयारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल वो जमीन होगी जिस पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक जंग होगी, बावजूद इसके कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है। तो इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।